हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो इंडियन पॉलिटी से, जिसमें हम पर्यावरण एवं मानव अधिकार के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग, वायुमंडलीय गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना, हरी इमारतों के अंदर कृषि या फिर पेड़ों को उगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायुमंडलीय गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ओजोन परत का संरक्षण, खतरनाक कचरे का प्रबंधन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या फिर जैविक विविधता का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, मरुस्थलीकरण को रोकना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि एसिड वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन या फिर ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि बीओडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर मापने के लिए, ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापने के लिए, जलीय निकाय में कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए या फिर मृदा में नाइट्रोजन का स्तर मापने के लिए। जो बीओडी का परीक्षण करते हैं वो करते हैं जलीय निकाय में कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित पानी पीने से नहीं होता है। ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, पीलिया या फिर मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1972, 86, 92 या फिर 2002। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ओम का, डेसिबल का, मीटर प्रति सेकंड का या फिर जूल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ विकास तंत्र किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है। ऑप्शन है वियना कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर रामसर कन्वेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के कारण टुंड्रा क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट पिघलने से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में निकलती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 जून। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन है कैडमियम, नाइट्रेट, मरकरी या फिर आर्सेनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत ने, फिनलैंड ने या फिर चीन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है तीव्र वनीकरण, सौर ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग या फिर जीवाश्म ईंधन का जलना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवाश्म ईंधन का जलना। अगला क्वेश्चन है कि बायो रेमेडिएशन क्या है। ऑप्शन है जैविक तरीकों से प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया, रासायनिक तरीकों से प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया, भौतिक तरीकों से प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया या फिर प्रदूषण को अनदेखा करने की प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैविक तरीकों से प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें कौन सी परत बचाती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल,
समताप मंडल में ओजोन परत, बाह्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समताप मंडल में ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मरकरी यानी कि पारा प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है इटाई रोग, मीना माता रोग, डिप्थीरिया या फिर अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीना माता रोग। अब इसमें मीना माता रोग क्या होता है कि एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी है और इसके कारण लकवा, मांसपेशियों में कमजोरी, सुनपन, दृष्टि और सुनने की समस्याएं और दिमागी असंतुलन जैसे लक्षण दिखते हैं, जो दूषित मछली और पानी के सेवन से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम भारत में किस वर्ष लागू किए गए। ऑप्शन है 1999, 2006, 16 या फिर 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन 1982, 1992, 2002 या 2012। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रमुख प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 4, 6, 10, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन है लिमिट्स टू ग्रोथ, साइलेंट स्प्रिंग, हमारा साझा भविष्य या फिर रियो घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा साझा भविष्य। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी पिरामिड में किस पिरामिड को कभी उल्टा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्जा के पिरामिड को। अगला क्वेश्चन कि किस प्रदूषक के कारण इटाई रोग होता है। ऑप्शन है पारा, कैडमियम, सीसा या फिर आर्सेनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैडमियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन है 1994, 2008, 2014 या फिर 2002। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, नैरोबी में, पेरिस में या फिर जेनेवा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ऑप्शन है 2014, 19, 21 या 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन है 1997, 2005, 15 या फिर 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2005 में। अगला है कि ग्रीन मफलर तकनीकी किससे संबंधित है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि से या फिर जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर तकनीकी किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3R दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ऑप्शन है रिपेयर, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रिस्पॉन्ड, रिकवर, रिजनरेट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल या फिर रीबिल्ड, रिस्टोर या रीन्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि या फिर जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था। ऑप्शन है 10 दिसंबर को 1945, 10 सितंबर 1948 को, 24 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को। इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है कि यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 30, 25, 40, 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 24 अक्टूबर, 22 अप्रैल या 10 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारियों की सार्वजनिक घोषणा का प्रारूपण करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला ने, एलेनोर रूजवेल्ट ने, महात्मा गांधी ने या फिर बान की मून ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलेनोर रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1993, 90, 92 या 2005।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी समान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 19, 25, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 93, 2006, 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत यूडीएचआर में विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 19, 18, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में कितने मूल अधिकार शामिल है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन है 1966, 1979, 1990 या फिर 93। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1979 यानी कि 1979। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पंचविधा यातना को रोकने और दंडित करने पर केंद्रित है? ऑप्शन है ICESCR, UNCAT, CEDAW या फिर CRC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UNCAT, अनकैट। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यॉर्क में, लंदन, जिनेवा या फिर वियना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए रोम संविधि को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 17 जुलाई, 11 अप्रैल, 17 मई या फिर 15 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 जुलाई। कब? 1998 में। 17 जुलाई 1998 में। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? ऑप्शन से समानता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से या फिर काम के अधिकार से। तो उसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 55, 100, 121। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में वियना घोषणा और कार्य योजना किस वर्ष अपनाई गई थी? ऑप्शन है 1989, 2000, 2006 और 1993। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि यूडीएचआर के अनुसार किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार हिरासत में या निर्वासित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, 11, 15, 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पंचविधा किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन 1948, 66, 76, 93। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देशों ने समर्थन दिया था? ऑप्शन है 48, 51, 60, 193। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 48 देशों ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल था, जिसे बाद में ICESCR और ICCPR से हटा दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 17, 20, 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन है 1951, 67, 93, 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 में अपनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 1948, 1979, 1990 या फिर 93। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1979 यानी कि 1989।